पी बाई क्यू क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीड करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 10.5 ग्राम ऑफ MgBr2 was dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर assuming MgBr2 undergoes complete dissociation। तो देखिए क्वेश्चन जो है फ्रीजिंग पॉइंट से है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आप पहले समझ लीजिए। तो देखिए इस यहाँ पे हमने ले लिया है वेपर प्रेशर एक्स बाई एक्सिस पे, एक्स पे हमने ले लिया टेम्परेचर। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं कि जब सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड फेज पे। तो जैसे ये यहाँ मान लीजिए सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो इसका वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट में जो है फ्रीज हो जाए उसे ही बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट था प्योर, तो यहाँ पे ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF नॉट। जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए सॉल्वेंट में, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ए इस पॉइंट पे जो है इक्वल हो रहा है किसके, सॉल्वेंट, मतलब सॉलिड फेज के। तो ये हो जाएगा क्या, TF आपका। इनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको TF कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हम लोग राइट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला कि डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू क्या, मोलल्टी। मोलल्टी का मतलब है W2 अपान M2 इंटू क्या है 1000 अपान क्या, W1। अब देखिए यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी है, तो मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू आप यहाँ पे लिए हैं क्या, MgBr2 क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 100% जब डिसोसिएशन इसका होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Br माइनस निगेटिव। तो 1 ये हो गया, 2 ये, तो I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3। तो मतलब फार्मूला बन गया डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू क्या, KF इंटू क्या, W2 अपान M2 इंटू क्या 1000 अपान क्या W1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए तो I की वैल्यू हो गई 3, KF की वैल्यू कितनी है, तो ये तो फिक्स होता है 1.86 इंटू W2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, नहीं आपको तो कैलकुलेट TF करना है, W2 की वैल्यू गिवन है 10.5 ग्राम अपान इसका मोलर मास कितना है 184 इंटू 1000, W1 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए कितने में डिसॉल्व हो रहा है, 250 में। ये आपने कर लिया, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 4 जा, 4 से ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 4 6 जा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 इंटू इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्या 100, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे ये हो गया इंटू कितना 46। अब डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 से 5 2 जा ये, और ये 5 2 जा 1 जा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 2 9 जा 2 3 जा। फिर देखिए इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसका पॉइंट हमने हटाया, इसके पॉइंट के लिए भी 10 होगा, तो यहाँ 10 लिखेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 10 2 से। ठीक है, मतलब कितना हो गया 3 इंटू 93 इंटू कितना 21 अपान कितना 10 इंटू 46, मतलब टोटल कितना आप इसको राइट करेंगे, तो आप राइट करेंगे 5 8 5 जो है 9 अपान कितना 46 00। तो डेल्टा TF जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो डेल्टा TF की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.273 केल्विन। तो देखिए डेल्टा TF इक्वल टू होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम क्या है TF नॉट है, मिनिमम क्या है TF है। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा TF की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1.273 केल्विन। TF नॉट तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन माइनस टीएफ। टीएफ आपको निकालना है, तो टीएफ जो है आप इस साइड ले जाइए तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब टीएफ इक्वल टू आप लिखेंगे कितना? 273.15 माइनस 1.273 केल्विन। इसको माइनस करेंगे तो टीएफ की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 271.877 केल्विन। ये इस क्या होगा? आंसर होगा। आंसर कितना आ जाएगा टीएफ का? 271.877 क्या केल्विन।